हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में 35 प्लस हम क्वांट में कैसे स्कोर कर सकते हैं। और ये सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके कमेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता डेफिनेटली, बट कमेंट्स जरूर आएंगे कि सर ये तो इम्पॉसिबल है और हमारे 15-20 मार्क्स भी नहीं आते हैं, ये 35 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले भाई आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूं। ये मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है। अभी अभी आपको पता है आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ था और आप पूरे यूट्यूब में देख लेना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपने रिजल्ट को दिखाया है कि हमारे कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए हैं, या नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोना भी आपको देखने को मिला होगा, बट स्टिल आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स जो इनके हैं ये क्वांट में ही आए हैं। और क्वांट में ये मार्क्स कितने हैं? मार्क्स हैं 32। आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 1 मार्क गई है। ऐसे तो जनरल में 2.25 गई है, बट इनकी 1 मार्क्स होने के बाद भी 32 मार्क्स आउट ऑफ 60 में से 32 मार्क्स हमें यहां पर देखने को मिले हैं। तो और ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनके 25, 28 ऐसे मार्क्स आए। ठीक है, तो लाए तो जा सकते हैं मार्क्स, अब आपके नहीं आते इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप करके 35 प्लस यहां पर स्कोर कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो काफी जगह पर हम देखें, काफी सारे स्टेट्स में तो थोड़ा सा चौंकाने वाला भी रहा। वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा कम भी हमें देखने को मिली है। हाँ, वैकेंसीज वहां पर थोड़ी सी, वैकेंसीज के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं वैकेंसीज ज्यादा थी या ज्यादा लोगों ने कहीं और से अप्लाई कर दिया, बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। बट या एक कुछ थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने खुद का रिजल्ट देखा और उन्हें पता था कि उनका नहीं होगा, बट स्टिल उनका हो गया है। ठीक है, तो अब वो लोग मेंस की प्रिपरेशन करने का स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है जो पहले से मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। अब यहां पर आपको पता है कि भाई 10 गुने लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। अब यहां पर जो अब आपका है मेन है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है आपका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क में आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप जो क्वांट का सेक्शन है उसे आप सिर्फ और सिर्फ बस क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से 15-20 नंबर लेकर आ जाओ। आप क्वांट्स को स्कोरिंग बनाओ। मैं हमेशा ही कहता हूं आप क्वांट को स्कोरिंग बनाओ। आप मेरी देख लो प्रीलिम्स की जो मैंने 30 डेज हार्ड चैलेंज कराया था उसमें मैं पहले से ही 10 क्वेश्चन ही स्पीड मैथ्स के करा रहा था, जबकि मैं सबको देख रहा था सारे लोग 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे पता था इस बार 10 क्वेश्चन से ज्यादा स्पीड मैथ्स के नहीं आएंगे। अभी भी मेरे YouTube में सीरीज पड़ी हुई है, आप पूरी सीरीज देख सकते हो। ऐसे ही एसबीआई पीओ में भी मैंने बोला था 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपके स्पीड मैथ्स के नहीं देगा, और आपने देखा सारे सेट्स में यही हुआ है। ठीक है, तो इस बार जो हमारा मेंस का एग्जाम है वो भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का होने वाला है। पहले से सारे लोग प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। नॉर्मलाइजेशन बहुत भयंकर वाला होगा। क्यों? क्योंकि 2 डेज में एग्जाम है और 2 डेज में 4 शिफ्ट में एग्जाम हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले से ये रोना ना रोते हुए आप अगर अपनी प्रिपरेशन में पूरी तरह से फोकस्ड रहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो मैंने 3 कैटेगरी में अपना इनको डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी स्पीड मैथ्स की, जिसमें आपने प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा ध्यान दिया होगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो मैंने तो अर्थमेटिक में कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखें तो यहां पर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम और अप्रोक्सीमेशन, इससे हमारे 12 to 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बहुत भयंकर वाले लॉजिक्स की नंबर सीरीज नहीं आती है। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आप नंबर सीरीज में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि वो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है। और अगर आपने एसबीआई क्लर्क दिया है तो मुझे लगता है 90% प्लस लोगों ने एसबीआई पीओ भी दिया होगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने वो चीजें की हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल ही देखने को मिलेंगी, है ना। अगर कुछ अच्छे लेवल की देखने को मिलती हैं ठीक ठाक तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद मैं कहूं अप्रोक्सीमेशन में, तो अप्रोक्सीमेशन में भी ज्यादा नीड नहीं है। नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम में आपका ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्लेस डिविजिबिलिटी, ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा सा देख लोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एलजेब्रा की हम बात करें तो अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, अगर वही क्लियर है ना तो आप एसबीआई क्लर्क मेंस की एलजेब्रा को निकाल लोगे। पीओ की मैं नहीं कहता, पीओ में बहुत सारी चीजें एडिशनली हैं, लेकिन क्लर्क की जो हमारी
अलजेब्रा है। आप एक काम भी कर सकते हो, आप सिंपली सर्च कर सकते हो। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा बाय शुभम सर ऑलिव बोर्ड, 3 घंटे का एक वन शॉट पढ़ा है, आप पूरा वन शॉट देख लो, आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ अलजेब्रा का आ जाएगा। उससे आगे आपका अलजेब्रा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? कुछ कंडीशनल बेस्ड यहां पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, जिसमें बोल देगा दोनों जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं या वो इक्वल हैं। ये वाली कंडीशंस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो यहां से आपको इनमें तो ध्यान देना ही नहीं है, इसको बस थोड़ा सा देख लेना है और इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो यहां से आपके लास्ट ईयर हमने देखा तो 12 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। अभी भी उम्मीद है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इजिली यहां से पूरे में पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा, अगर आप नंबर सीरीज में फंस जाते हो तो 2-3 नंबर मान लो भाई, 2-3 नंबर आप कम कर लो यहां से। ठीक है, उसके बाद यहां पर अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में क्या है ना, अर्थमेटिक में जब हमने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम में हम बहुत सारे टॉपिक्स ही छोड़ दिए थे। जैसे हमने सीआई एंड एसआई को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हार्ड लगता है। बोट एंड स्ट्रीम को छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम ये प्रोबेबिलिटी तो पढ़ते ही नहीं है, मेंसुरेशन पढ़ते ही नहीं है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते ही नहीं है, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप हाँ ठीक ठाक लेवल का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन टॉपिक्स में बहुत ध्यान देना है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन अच्छे लेवल के क्वेश्चन। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इनके बेसिक्स आप कम से कम देख के जाइएगा। ठीक है, इनके बेसिक्स कम से कम आप देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें मिनिमम आप बॉल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी तो पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत शानदार क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जो फिलर बेस्ड भी हो सकते हैं, है ना, और हमें पार्टनरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे। सीआई एंड एसआई एक टॉपिक है जिससे बढ़िया क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और यहां पर बोट एंड स्ट्रीम प्लस टाइम एंड डिस्टेंस, ये कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपको थोड़ी सी महारत हासिल करनी चाहिए, जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने की नीड है। अगर आपने इन टॉपिक्स को छोड़ दिया तो मैं कहूंगा आप इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उसको आप फिर भी बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन अगर इनमें वो थोड़ा सा आपको घुमाता है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। वैसे तो हमने कराया हुआ है पूरा का पूरा मेंस का भी, आप वो यूट्यूब से सीरीज को फॉलो करोगे तो मैंने तो वैसे भी एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस कराए। ठीक है, मैंने कम लेवल के इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो तो हम लोग वैसे भी कर रहे हैं, है ना। तो यहां से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिसकी अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग है, जिसकी अप्रोचेस बहुत अच्छी है ना, वो बहुत अच्छा कर पाएगा। और यहीं पर इंक्लूड होंगे डीएस के भी क्वेश्चंस। 15 to 18 क्वेश्चंस में आपके डीएस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डीएस के क्वेश्चन में जब आपकी पूरी तरह से श्योरिटी हो और आप डीएस के क्वेश्चंस अगर मॉक्स में कर रहे हो बराबर और वो सही हो रहे हैं, तभी आप इन्हें अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा समझना है। अर्थमेटिक में आप, मैं कहूंगा आप 1-2 क्वेश्चन को अगर हटा दो तो पूरे में पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, मैं YouTube की बात नहीं करता, कौन क्या कह रहा है, कितने ला सकते हो कितने नहीं ला सकते, मुझे पता, मेरे बच्चे ले आते हो। मैंने अभी रिजल्ट भी दिखाया आपको। ठीक है, मैंने अभी रिजल्ट भी दिखाया। आप कहोगे तो मैं एसबीआई क्लर्क के भी रिजल्ट दिखा दूंगा। मेरे जितने स्टूडेंट है सबके 80+ मार्क्स है, किसी का 91 है, किसी का 93 है, किसी का 87 है, किसी का 86 है। ठीक है, अब हम लोग 60 वाले देख रहे हैं तो थोड़ा सा दर्द होगा भाई। आप तुम्हारा जो होने वाला है कंपटीशन, अगर आप सच कड़वा होता है, अगर आप ढंग से सोचो तो अब जो कंपटीशन होने वाला है ना वो रियल कंपटीशन है। वो तो हमारी वैकेंसीज इतनी ज्यादा थी इसलिए कट ऑफ इतनी कम चली गई कि हम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई के हमारे यहां पर 4 सेट देखने को मिलते हैं। 4 सेट में किसी सेट में हमें 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और किसी में 3 क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप डीआई के सेट देखते हो तो 2 सेट हमारे जो होते हैं वो हमारे इजी लेवल के देखने को मिलते हैं और 2 सेट हमें मॉडरेट लेवल के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहां से 2 सेट तो बहुत आराम से बना सकते हो, यानी 10 नंबर का तो बहुत आराम से बना सकते हो। इनमें भी अगर आपको 1-2 बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो आप देखो यहां से आपने 2 नंबर भी अगर छोड़ दिया तब भी आपके 13 मार्क्स आराम से बन रहे हैं। 12 to 13 मान लो 12 ले लिया। ठीक है, यहां से भी अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो 15 मार्क्स आप यहां से आराम से गेन कर पा रहे हो। अगर आप यहां से 10+ मार्क्स ले आते हो तो आप देख सकते हो आराम से आपके 35+ मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, जब एग्जाम में आपको अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है आप उसी हिसाब से मॉक्स को भी दीजिए। अब मॉक्स में भी डिपेंड करता है आप कौन सा मॉक दे रहे हैं। फिलहाल मैं ऑलिव बोर्ड की बात करता हूं तो जो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स आपको देखने को मिलेंगे वो मॉक्स नॉर्मल जिस लेवल का पेपर आता है उस लेवल से अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं। अभी लोग कहेंगे आप नया टॉपिक मत छुइए, आप ये मत करिए वो मत करिए। मैं कहूंगा थोड़ा सा बेसिक्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 10 से 12 दिन है
और अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको 1-2 नंबर इजिली गेन करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर हम ऑलिव बोर्ड के मॉक्स की बात करें तो ऑलिव बोर्ड का मॉक नॉर्मल पेपर से हार्ड आता है। तो अगर आपके ऑलिव बोर्ड में 25 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए 25 वाले के 30 प्लस वहां बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और जिसके 30 मार्क्स आ रहे हैं वो 35 प्लस बना लेगा। ऑलराइट ना, इस बात को समझिए। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले आप इसको उठाइए, स्पीड मैथ्स को उठाइए, जितना कर सकते हैं कर डालिए। उसके बाद जो जो बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस फंस रहे हैं, वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को करते हुए चलिए और फिर आप डायरेक्ट डीआई की तरफ चले जाइए। डीआई में जो भी 2 सेट आपको बिल्कुल इजी देखने को मिल रहे हैं, वो डीआई के 2 सेट को आप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जब आपके 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चंस को फिर से रिपीट आइए, फिर से करने की कोशिश कीजिए। एक चीज को याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में हम एक बार फंस जाते हैं, वहां पर हम उसको दूसरी बार सॉल्व नहीं करना है। ईगो में क्वेश्चन को नहीं लेना कि ये मुझे आ जाएगा, या अंदर से भी एक आवाज आती है यार आ जाएगा आ जाएगा, 2-3 बार हम उसे करते हैं। बट एग्जाम में ऐसा होता है, जो चीज आपने एक बार गलत कर दी, 99% पॉसिबिलिटीज है आप उसे बार बार गलत करोगे जब तक एग्जाम आपका पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी जितने भी दिन बचे हैं, आप कोशिश करें कि अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर सकते हैं वो तो ठीक है, बट डेली एक मॉक जरूर दें। आपसे चाहे जो भी कहे कि आप पीडीएफ लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सब बकवास है। आप डेली एक मॉक दीजिए, मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस कैसे करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है, क्या मैं इसमें कुछ भी कम कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, क्या मैं उस क्वेश्चंस को कर सकता हूं अब, क्योंकि मेरे पास तब टाइम का प्रेशर था, अब नहीं है इसलिए मैं कर सकता हूं, ठीक है। या अगर मैं नहीं भी कर पा रहा हूं तो क्या मैं उसे सीख सकता हूं, अगर सीख सकता हूं तो ठीक है, नहीं कर पाता तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा जब मॉक्स को देंगे, अभी हमारे पास 10 डेज है, 10 to 14 डेज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने 10 मॉक्स को भी सॉल्व कर लिया तो 10 मॉक्स में आप ये समझिए 10 4 40 सेट ऑफ डीआई आपने सॉल्व कर ली, ठीक है। 40 सेट ऑफ डीआई सॉल्व कर ली आपने। यहां पर कम से कम 150 के आसपास यहां पर क्वेश्चंस को कर लिया है अर्थमेटिक के, ठीक है। और 150 के आसपास आपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप मॉक्स दें, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस से ही मार्क्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आप ऐसे मॉक्स को देके देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो मैं बार बार कहता हूं, क्वांट को आप हमेशा स्कोरिंग बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा आप इनमें ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ इसमें तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि आप इसी को सॉल्व करने में लगे हैं, मत कीजिए, ठीक है। आप जितना मॉक्स में आ रहा है इट्स इनफ, बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कराएगा आपका सिलेक्शन अर्थमेटिक। ऑलराइट, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखिए, जो फिलर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे मेरे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, उसमें इतने सारे सेट्स पड़े हैं। आप आरआरबी पीओ का पूरा देख डालिए, मेंस का पड़ा है, एसबीआई क्लर्क का मेंस का पड़ा है, सब देख डालिए, आपका हो जाएगा क्लियर। बाकी कोई अगर आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने सबसे पहले रिजल्ट इसीलिए दिखाया क्योंकि रिजल्ट हमेशा हमारा ऐसा ही आता है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं रिजल्ट लेके नहीं आता था, मुझे लगता था कि भाई सारे स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट जैसे ही हैं, तो फिर स्टूडेंट्स का आता है अरे सर इतना तो मार्क्स आ ही नहीं सकता। तो अब मैं जितना भी वीडियोस बनाऊंगा तो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा पहले ही, ठीक है। जैसे मैंने अभी आईबीपीएस क्लर्क पढ़ाया था, आईबीपीएस क्लर्क में मेरे कम से कम 10 से 15 बच्चों के 35 आउट ऑफ 35 है, आरआरबी क्लर्क में 40 आउट ऑफ 40 है, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अब हमारे नहीं आ रहे तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ऐसे अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा सिनेरियो होने वाला है पूरा का पूरा। और आप कोशिश ये करें कि 35 प्लस आप यहां पर क्वांट में स्कोर मिनिमम करें ही करें, ठीक है। अगर आप ओबी के मॉक्स में 30 ला रहे हैं तो आप समझ के चलिए आप अच्छा कर रहे हैं, बट बेटर करने की कोशिश करें। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो जो सब्जेक्ट में आप वीक है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।